आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ थॉर्नडाइक का टॉपिक। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या थे, कौन थे और थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, जरा सी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, और इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अगर क्वेश्चन है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो थॉर्नडाइक। पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो थॉर्नडाइक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है किसे? थॉर्नडाइक को। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब कि जो सीखने का सिद्धांत है उसी में है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी में है। ठीक है, तो अगर पूछेगा सीखने के सिद्धांत किसने दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक की जो पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, वो किस सन में आई थी? वो आई थी 1913 में। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1913 में, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और इसी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं। और ये जो सीखने के सिद्धांत है इसी में क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब बुक की बात कर लेते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस बुक भी किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक भी किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। और इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? इनके सिद्धांत को थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। प्रयास एवं त्रुटि जो सिद्धांत दिया है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अन्य नाम में है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से? एक दिया है मुख्य नियम और एक दिया है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत भी 3 नियम आते हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव तथा परिणाम का नियम। और गौण नियम में आते हैं बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में नहीं आता, तो मुख्य नियम में ये 3 दे देगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, और दे देगा आंशिक क्रिया। तो आपको आंशिक क्रिया पे टिक करना है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आंशिक क्रिया नहीं आता। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखना है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? 2 मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। तथा मृत मछली कहाँ थी? पिंजड़े के बाहर थी। भूखी बिल्ली थी पिंजड़े के अंदर और मृत मछली थी पिंजड़े के बाहर। इसमें उद्दीपन क्या था? इसमें उद्दीपन था मृत मछली, और अनुक्रिया को किसको करनी थी? अनुक्रिया करनी थी बिल्ली को। उद्दीपन कौन था? उद्दीपन था मृत मछली और अनुक्रिया करनी थी बिल्ली को। इसी हिसाब से जैसे उद्दीपन को बोला जाता है स्टिमुलस एंड क्रिया को बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। तो पूछ लेगा एसआर बॉन्ड। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? तो एसआर बॉन्ड का सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बच्चा क्या सीखता है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक है, बच्चा क्या प्रयास करना सीखता है। बच्चा त्रुटि संभव हो जाती है, बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो उसको आएगा। अगर वो बिना गलतियां करे तो नहीं सीख जाएगा ना बच्चा। तो त्रुटि संभव हो जाती है। शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। जैसे जैसे वो प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, तो इससे उसका उच्चारण क्या होगा? शुद्ध होगा। धीमी गति से बच्चा सीखता है। और एक और पॉइंट है थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है थॉर्नडाइक ने? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो और आपको मेन क्या था इस स्लाइड में? मेन क्या था थॉर्नडाइक का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इनके नाम आप रट लीजिए, कौन कौन से नाम है, और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और क्या क्या बोला जाता है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत क्या आता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम तथा प्रभाव या परिणाम का नियम। इससे इतना क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, और एसआर बॉन्ड किसने दिया है? एसआर बॉन्ड का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। तो ये थी थॉर्नडाइक की वीडियो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।